भारत ने नेपाल को लेकर सही किया है। ना वो उसे जमीन दे रहा है और ना ही रास्ता। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के नेपाल के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के बीच में खटास देखने को मिली है। ओली ने भारत के बजाय चीन के साथ करीबी संबंध बनाने की कोशिश की है और 2020 में तो नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया गया, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिधुरा को शामिल कर लिया गया है। और इस कदम से भारत नेपाल के बीच गंभीर विवाद पैदा हो गया है और इन सब में केपी शर्मा ओली की चीन के साथ साझेदारी कई परियोजनाओं में बढ़ी है, लेकिन इसने नेपाल पर भारी कर्ज भी बढ़ा दिया है। और यही वजह थी कि भारत ने भी इन प्रोजेक्ट्स के लिए अपने एरोस्पेस का उपयोग करने से नेपाल को साफ मना कर दिया है, जिससे ये जो प्रोजेक्ट है अब वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ही तरस रहे हैं। ये सब केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि भारत ने जब भी केपी शर्मा ओली को अनदेखा किया है तो केपी शर्मा ओली सीधे चीन या तो फिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लेकिन अब नेपाल भारत को मनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जहां हाल ही में नेपाल की विदेश मंत्री दोएबा हाल ही में स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली आई हैं और ये यात्रा निजी थी, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारतीय अधिकारियों से उनकी मुलाकात हो सकती है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत दौरे के लिए न्योता तय करने की बातचीत भी होगी। हालांकि उनकी किसी भी अधिकारी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत नहीं हो सकी है, क्योंकि ये आधिकारिक दौरा नहीं था। इसे अपमान कहना गलत होगा। यानी कि नेपाल ये सब प्राइवेट मीटिंग में तय करना चाहता है ताकि दुनिया का ध्यान इस पर ना जाए कि नेपाल भारत को मनाने की कोशिश में जुटा है। यहाँ आप नेपाल की चालाकी देख सकते हैं। वो किसी तरह से ये सोचने में लगा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस हिसाब से वो काम कर रहा है। लेकिन भारत ने भी नेपाल को उसी के भाषा में जवाब दे दिया है। बता दें कि चीन के साथ नेपाल के बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर नेपाल ने नए नक्शे वाले नोट छापने का काम चीनी कंपनी को सौंपा है। इसके बावजूद भारत नेपाल के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। नेपाल ने हाल ही में भारत को बिजली बेचकर 815 करोड़ रुपए की कमाई भी की है। मतलब भारत से नेपाल को कमाई हो रही है, लेकिन चीन के पास जब भी नेपाल गया है उसका कर्ज ही बढ़ा है। वहीं नेपाल चीन पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है और ये सब सार्क को पुनर्जीवित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन भारत ने भी इसे भारत विरोधी मंच बनने से रोकने के लिए कोई समर्थन नहीं दिया है। कुल मिलाकर केपी शर्मा ओली की रणनीति ने भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के साथ ही साथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी कमजोर कर दिया है। अब ये आने वाले समय में देखना जरूरी होगा कि नेपाल भारत के साथ अपने पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंधों को प्राथमिकता देता है या चीन के साथ अपने संबंधों को और गहरा करता है। और अगर नेपाल इस बार वही काम करता है जो वो अभी तक करता आया है, तो आप समझ लीजिए जिस जमीन और जिस नक्शे को लेकर नेपाल हो हल्ला मचाने में लगा हुआ है, भारत उसका एक बार में ही हिसाब कर देगा। फिर नेपाल चाहे पैसे भी दे दे, भारत वो जगह खाली करने से रहा। अब नेपाल को बांग्लादेश से सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनका बिना भारत के किनारे लगना मुश्किल है और ये जितनी जल्दी समझ लेंगे इनके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर भारत अपनी तीसरी आंख खोल लेगा तो ये सामने भी नहीं दिखेंगे। आप नेपाल के इस रवैये के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।